नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 45वां अध्याय। युद्धारंभ। पार्वती अरु देवी गण अरु अंधक का युद्ध सहस्त्राधिक संवत गए भया नहीं अवरुद्ध। सनत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना के साथ ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते उसे रोककर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बताया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वह सभी तथा और भी शंभर तथा वृषभादिकों को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रूंड नाचने लगे और मेद, मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई और गृद्धगण उत्सव मनाने लगे। इस कारण से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती जी से कहा, देखो, यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ तो मैं यह पाशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसे कहते हुए शंकर जी वहाँ से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर उस पाशुपत व्रत को शुरू किया, जिससे हजारों वर्ष तक देवता दानव करने में असमर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ न थी और शंकर की प्रतीक्षा में वह मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रही। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती को बड़ा कष्ट अनुभव हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उसे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग ससैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देख, गुफा में बैठी हुई पार्वती ने अपने सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादिक सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां उपस्थित हुई। वह सभी देवता उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती के पास जा बैठे। कारण राजाओं के अंतःपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाए। उन वाद्यों को सुन पार्वती का गण वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्र को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मी तथा क्रोध से व्यापचित गौरी, शंख चक्र और धनुष धारे बाहुदंड पूर्ण नारायणी, हाथ में व्रज लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विभिन्न आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उनसे कुछ कहते ना बना। उसी समय ब्रह्मा की प्रमुख शक्ति ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से अति पराक्रमी वीर को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की सरंक्षता में अपनी संखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरणाक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के बाद महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने शीर झुकाया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेज उनसे उनकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं, मेरे शत्रु हो। यह सुन कपाल मालाधारी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उस दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। 46वां अध्याय। अंधक युद्ध समाप्ति। भयो भयंकर समर। तब अंधक शंभु संग। दानव दल का नाश शुरू। राज्यो भयो सब भंग।
सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वह शंकर जी की गुफा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र का प्रहार करने लगा। उनकी सेना ने शंकर की उस गुफा के द्वारे को तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया था। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला दैत्यों से युद्ध शुरू किया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास गया और सब समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी साम वेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उसके अट्टहास में से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कम परदी भगवान शंकर वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुओं को उगलाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को गलवा दिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते हुए देख शिवजी के गणों ने उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों को नाश कर दिया। हरि ने अपने प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अब भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार उसे मारने लगा। वह भी अपने पैने बाण मार मार गिरिजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अवध्य होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि से व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुकराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट कर दिया। वह व्याकुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन शास्त्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी ने त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों से उसकी काया जला दी। उसके शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। चारों ओर से शिव जी के लिए जय जयकार शब्द होने लगा। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।